गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए। जो स्टूडेंट्स अगर किसी हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट पहचान पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, तो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिगिनर हैं, अंग्रेजी शुरू से सीखना चाहते हैं। तो आज के सेशन में हम किसी हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। आइए देखते हैं। हमारे सामने कुछ सेंटेंस हैं और इस सेंटेंस से हमें सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप सेंटेंस से मेन वर्ब को पहचान लीजिए। मेन वर्ब जिसको एक्शन कहते हैं, एक्शन भी कहा जाता है, और एक्शन को पहचानना किसी भी सेंटेंस से बहुत आसान होता है। एक्शन पहचानने के लिए हिंदी का कोई सेंटेंस लीजिए और उसके अंत में देखिए। एक्शन वस्तुतः हमेशा अंत में ही आता है और वहाँ से हम एक्शन पहचानते हैं। पहला काम ये करते हैं। देखिए सेंटेंस, देखिए पहला, मोहन पत्र लिखता है, तो इसमें लिखना एक्शन हो गया, लास्ट में आया है। कल वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो जाना ये एक्शन हो गया। शेर मांस खाता है, तो खाना एक्शन हो गया। कल सुबह तुम अपने भाई को गाली दे रहे थे, तो गाली देना एक्शन हो गया। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाना एक्शन हो गया। दादाजी के द्वारा कहानियाँ कही गई, तो कहना एक्शन हो गया। यहाँ पर कहना एक्शन हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर निकलना एक्शन हो गया। और लास्ट सेंटेंस हमारा है कि यह ट्रेन रोज़ सुबह 4 बजे प्लेटफार्म पर आती है, तो यहाँ पर आना हमारा मेन वर्ब हो गया, यानी कि एक्शन हो गया। जैसे ही हमको एक्शन का पता चलता है तो हम एक्शन से ये सवाल करते हैं कि इस एक्शन को करने वाला है कौन। जैसे ही हमें पता लगता है कि एक्शन को करने वाला कौन है, बस हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक्शन को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। देखिए मोहन पत्र लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन, तो ये मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा। कल वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो जाने का काम कौन कर रहा है? कौन करेगा? कल वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो जाने का काम कौन करेगा? वह करेगा, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। शेर मांस खाता है, खाना एक्शन है। खाना एक्शन को करने वाला है कौन? शेर, यही एक्शन खाने का कर रहा है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। कल सुबह तुम अपने बड़े भाई को गाली दे रहे थे, तो गाली देने का काम कौन कर रहा था? तुम कर रहे थे, ये है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? बच्चे तो पढ़ेंगे ना। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ने का काम बच्चे करेंगे, पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी। लेकिन पढ़ाने का काम करेगा कौन? यहाँ पर पढ़ाना एक्शन है, तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएगा कौन? इस एक्शन को करने वाला कौन है यहाँ पर इस सेंटेंस में? इस एक्शन को करने वाला इस सेंटेंस में कहीं लिखा नहीं गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये विदाउट सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, दादाजी के द्वारा कहानी कही गई, तो कहना इसमें एक्शन है, और कहने का काम किया कौन? दादाजी के द्वारा कहानी कही गई, यानी कि कहने का काम किसने किया? दादाजी ने किया, तो दादाजी आपके सब्जेक्ट हो गए। दादाजी ने ही एक्शन किया है, दादाजी के द्वारा एक्शन हुआ है, तो दादाजी हमारे सब्जेक्ट हो गए। दादाजी के द्वारा कहानियाँ कही गई, कहने का काम किसने किया? दादाजी ने किया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलने का काम कौन कर रहा है? गंगा कर रही है, तो गंगा जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, निकलना आपका एक्शन है, और इसको करने वाला कौन? गंगा। यह ट्रेन रोज सुबह 4 बजे प्लेटफार्म पर आती है, तो आने का काम कर कौन रहा है? यह ट्रेन, यानी कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो आप देखें
कि किसी भी सेंटेंस से अगर सब्जेक्ट आपको पता लगाना हो तो इसके लिए आप जो मेन वर्ब है उससे सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि इस मेन वर्ब को करने वाला कौन है, और मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होती है। ध्यान से देखिए इसको, इसमें मोहन सब्जेक्ट एक आदमी का नाम है, यहाँ पर वह सब्जेक्ट ही जो कि एक प्रोनाउन है, यहाँ पर शेर सब्जेक्ट जो कि एक जानवर का नाम है, यहाँ पर तुम जो कि प्रोनाउन है, यहाँ दादाजी जो कि एक नाउन है, गंगा भी नाउन है और यह ट्रेन भी नाउन है। तो सब्जेक्ट का काम कोई भी कर सकता है। आप पहली बात पोजीशन की बात करें तो सब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। यहाँ देखिए मोहन शुरू में सब्जेक्ट है, वह जो है थोड़ा अंदर हो गया, शेर शुरू में सब्जेक्ट है, तुम थोड़ा अंदर हो गया, और ये सब शुरू में है, और यहाँ तो मतलब सब्जेक्ट ही नहीं है। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। तो पहली चीज़ कि सब्जेक्ट को पोजीशन के हिसाब से नहीं पहचाना जा सकता है। आप क्वेश्चन के माध्यम से ही पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, यानी कि एक्शन को करने वाला कौन है, ये सवाल करके ही पहचान सकते हैं। आप पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हिंदी में सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, वो कहीं भी हो सकती है। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट हमेशा आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन प्रोनाउन में बात करें तो कभी लिविंग थिंग होगा, कभी नॉन लिविंग थिंग होगा। जैसे देखिए मोहन, वह, ये तुम और शेर, दादाजी, ये सब लिविंग थिंग हैं, लेकिन गंगा और ट्रेन ये सब नॉन लिविंग हैं। तो लिविंग थिंग भी सब्जेक्ट बन सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी सब्जेक्ट बन सकता है। जानवर भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, जैसे शेर मांस खाता है, और इंसान भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन कर सकता है, करते ही हैं, और नाउन और प्रोनाउन में आप कुछ भी आ सकता है, लिविंग थिंग भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी आ सकता है। तो इस वीडियो को आप अगर अभी समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए, रिवाइज कीजिए, इसको रिपीट कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर सब्जेक्ट पहचानना होगा तो हम क्या करेंगे। तो आज की इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।